दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक आने वाले समय में 4 डिजिट में जा सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। इसके पीछे बहुत सारी वजह जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है, रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है आईआरएफसी। 0 NPA है, सरकार इसके सारे जो भी कर्ज है उसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है और ऐसे में आप समझ सकते हो इसका बिजनेस काफ़ी शानदार है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम RVNL की बात करें तो रेल विकास निगम लिमिटेड लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। बहुत सारे इनके पास ऑर्डर है, कंपनी का कामकाज लगातार बढ़ रहा है। क्या आने वाले समय यह एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? जितना पहले दौड़ा उससे शानदार दौड़ सकता है, जानेंगे। साथ में IRCTC की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या IRCTC में अब जो तेज़ी काफ़ी समय से नहीं बनी, क्या आप बन सकती है, जानेंगे। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार हमें बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले IRFC की बात कर ले तो आज 172 पर क्लोजिंग थी, 0.31% की तेज़ी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 सालों में जब से IPO आया इसने 608% का शानदार रिटर्न दिया है। आपको ये पता ही होगा कि IPO आने के बाद इसकी प्राइस जो है वो 20 रुपये तक आ गई थी। पिछले एक साल में 433% का इसने बम पर रिटर्न दिया है। बात कर ले 3 मंथ की तो इसने 30% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले एक महीने में यहाँ पे 1.74% की गिरावट हुई है। यानी फिलहाल स्टॉक एक तरह से कंसोलिडेट हो रहा है। 1 वीक के हिसाब से 0.68% की यहाँ पे तेजी है और 1 डे के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अच्छी थोड़ी तेज़ी देखने को मिला। कुल मिला के यहाँ से एक संभावना पॉजिटिव बन रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बजट 2024 आने वाला है और इस बजट के अंदर सरकार डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, ग्रीन एंड पावर सेक्टर के लिए कुछ बड़ी अनाउंसमेंट फिर से कर सकती है क्योंकि सरकार के फोकस में फ़िलहाल यही सेक्टर है और इसके लिए सरकार की तरफ से और कुछ बड़ी संभावना बन रही है। तो नरेंद्र मोदी की 3.0 गवर्नमेंट जो पुराने इन्होंने काम शुरू किए उसी को आगे बढ़ाएगी और ऐसे में रेलवे सेक्टर के लिए अभी तक जो अनाउंसमेंट है उससे कुछ और जो बाकी रह गया वो भी पूरा होता हुआ दिखाई देगा। रेलवे के अंदर देखें तो पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, रेलवे सेफ्टी के ऊपर बहुत सारा खर्च होना है। इसके अलावा जहाँ पे भी अभी तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट करना है और सारे रेलवे स्टेशन है उनको रीडेवलप करना है। ये सारी की सारी जो अनाउंसमेंट इस बजट में हो सकती है और ऐसे में IRFC है जो रेलवे की कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है उसको सीधा फ़ायदा हो सकता है। अभी बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन शुरू करनी है, वंदे भारत स्लीपर भी आने वाली है। ऐसे में आने वाले समय में बहुत सारा खर्च की अभी आवश्यकता है। 3 नए कॉरिडोर भी बनने जा रहे हैं जिसके लिए सरकार काफ़ी बड़ा ऑलरेडी पहले से अनाउंस कर चुकी है। तो वो सारी बातें इस बार बजट में होगी और ऐसे में IRFC कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकार ने गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्थापित है 2021 में और अब सरकार चाहती है कि आने वाले 2024-25 के तक यहाँ पे 100 और ऐसे टर्मिनल सेटअप करें। तो यहाँ पे देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है सरकार को और जो प्रपोजल भेजा है कि कम से कम 20 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाए। तो सरकार आने वाले समय इसके लिए भी कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। तो ये जो टर्मिनल होंगे इसमें भी बहुत सारा खर्च होने वाला है। अब एक तरह से देख सकते हो रेलवे सेक्टर के लिए जो सरकार ने पिछले कई सालों से जो नहीं हुआ वो सब अब करना शुरू कर दिया है और ऐसे में IRFC है जो कमाल कर सकता है, एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है कि IRFC में इस समय खरीदारी कर ली जाए। अब चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 411 पर आज क्लोजिंग थी, 0.81% की गिरावट देखने को मिली। पिछले दिनों स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव सा स्टॉक में आ गया है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में 1378% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। पिछले 2 सालों में 1270% का बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 1 ईयर की बात करें 237% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों की बात करें 125% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में 7% की तेज़ी बनी है लेकिन 1 वीक के हिसाब से 1.3% की गिरावट हुई है। 1 डे के हिसाब से 1% की गिरावट है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है। जो 30 रुपये के आसपास स्टॉक था वो 400 को पार कर गया। ऐसे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी लेकिन जल्द यहाँ पे एक शानदार तेज़ी फिर बनने वाली है। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, RVNL कलकत्ता मेट्रो के लिए देख सकते हो कि नया यहाँ पे ट्रैक बिछाने की तैयारी कर चुके हैं। ये इसमें देखें तो यहाँ पे गारिया एयरपोर्ट रूट पर मेट्रो के लिए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करेगी रेल विकास निगम लिमिटेड। तो देख सकते हो कि बहुत सारे
जितने भी मेट्रो के प्रोजेक्ट है वो अलग अलग स्टेट के, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या चेन्नई हो या फिर बंगाल हो, सभी के सभी प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो आरवीएनएल ही कर रही है। और बहुत सारे इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट भी कंपनी के पास आ रहे हैं। 11 केवी की हैवी लाइन बिछाने के कामकाज हो, सारे कंपनी काम कर रही है और ऐसे में इसके कामकाज तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि रेल विकास निगम लिमिटेड आने वाले साल में अपना जो ऑर्डर बुक है उसको 1 लाख करोड़ तक पहुँचाने का लक्ष्य लेके चल रहे। इस समय 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो 1 लाख करोड़ तक पहुँच जाएगी, ये इनके मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है। तो कंपनी लगातार बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स बना के अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, चाहे वो नई लाइन बिछाने का काम हो, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, मेट्रो प्रोजेक्ट हो, इस तरह से ब्रिज निर्माण का काम हो, सभी काम कंपनी कर रही है। और ऐसे में यह स्टॉक आने वाले समय 4 डिजिट में जा सकता है। इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि कम से कम 4-5 साल इस स्टॉक में होल्ड करके शेयर रखूँ। अब चलते हम IRCTC की तरफ। तो आज 1005 पर क्लोजिंग थी, 1.22% की अच्छी तेजी देखने को मिली। फाइनली स्टॉक फिर से 1000 को क्रॉस कर गया है, यहाँ से एक अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि Q1 आने वाला है। Q4 की बात करें तो देखो रेवेन्यू 1.15,000 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 19.66% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो 284 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 1.93% की ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 3.55 था, जहाँ पे 2.01% की वृद्धि देखने को मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ कमी रह गई, 24.61% के आसपास रहा, जहाँ पे 14.81% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन अच्छा है और कंपनी का मोनोपोली बिजनेस है। अब आने वाले समय में इसकी जो बिजनेस है, जैसे कि रेलवे कैटरिंग का बिजनेस, सभी ट्रेनों में सारी सुविधाएं IRCTC प्रोवाइड करती है, या फिर जितने रेलवे टिकट बुकिंग हो वो सारा काम IRCTC करती है। और आप देख सकते हो कि ये पिछले दिनों जो खबर निकल कर आई थी कि आप जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हो IRCTC की वेबसाइट से, तो सिर्फ आप अपने एक सरनेम के हिसाब से ही कर सकते हैं, यानी अपने परिवार की। अगर आप दोस्त यार और अपने रिश्तेदारों की अगर टिकट बुक करते हो तो आपको बड़ा फाइन लग सकता है। IRCTC ने इसको बैन कर दिया है और आपके ऊपर 10,000 तक का जुर्माना और जेल भी हो सकती है। लेकिन IRCTC ने इस बात को अब खारिज कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, सारी खबरें फेक थी। आप अपने ऐप के माध्यम से अपने दोस्त के लिए भी टिकट बुक कर सकते हैं, या फिर अपने कोई रिश्तेदार उसके लिए भी टिकट बुक कर सकते हैं। सरनेम सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये सारी बातें हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये है कि आप एक महीने में 12 टिकट बुक कर सकते, और अगर आपने अपने ऐप को अगर आप देखें तो आधार कार्ड से लिंक किया तो आप 24 टिकट बुक कर सकते हैं। एक महीने की आपके लिए छूट है, लेकिन आप टिकट बेच नहीं सकते, इसके ऊपर आपको पेनल्टी लग सकती है। तो क्लियरली ये बात का खुलासा कर दिया है और ऐसी कोई संभावना नहीं। एक और बड़ा फैसला किया IRCTC ने। IRCTC अब वेटिंग टिकट के ऊपर आपके पास से पैसे नहीं लेंगे। अब आप देखो, आपके जो पैसे वो आपके अकाउंट में होल्ड रहेंगे। अगर आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा तभी आपके पैसे कटेंगे, वरना पैसे फिर से रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जिससे लोगों को रिफंड लेने की जो झंझट होती है उससे पूरी निजात मिल जाएगी। और ये एक अच्छा फैसला है कि जब तक टिकट आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको पैसा भी नहीं कटेगा। तो ये बड़ी एक शुरुआत की गई है। इसके लिए आपको ऑटो पे के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक करना होगा, तभी आपको रिफ़ंड लेने की जो प्रॉब्लम है उससे निपटारा मिल जाएगा। तो बिल्कुल IRCTC में एक अच्छी शुरुआत हो रही है। आने वाले समय एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है और एक तेज़ी की संभावना बन सकती है, क्योंकि स्टॉक पिछले एक साल में कोई खास नहीं दौड़ा है। अब चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड की। 78.30 पर आज क्लोजिंग थी, 8.54% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। 2021 में 30 अप्रैल को ये 1.83 के आसपास, यानी इसकी प्राइस 2 रुपये से भी नीचे थी, जो स्टॉक इस समय 78 तक पहुंच गया है। और जो निवेश है आपका है वो करीब 10,000% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है, लोगों को इसने मालामाल कर दिया है। रिटर्न के मामले में बहुत ही शानदार है। 7 रुपये के आसपास 17 फरवरी 2023 को था, और आप देख सकते हो कि यह 30 जून 2023 तक 156 तक पहुँच गया, यानी 3-4 महीने से भी कम पीरियड में स्टॉक जो 7 रुपये के आसपास था वो 150 को पार कर गया है। तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है और कंपनी ने अब फैसला किया बोनस देने का। तो कंपनी 3-1 के रेशो में बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 5/7/2024 और रिकॉर्ड डेट है 6/7/2024। इसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको बिल्कुल बोनस मिल सकता है, आप दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।